कुछ लोगों को पेरेंटिंग नहीं आती। अभी एग्जाम चल रहे हैं, मैंने कुछ माँ बाप को देखा है जरूरत से ज्यादा बच्चे प्रेशर बनाएंगे और उनको आराम से एग्जाम में जाने दो, मजे मजे जाने दो, हंसते खेलते जाने दो, अच्छा पेपर करके आएंगे जरूरत से ज्यादा। अब एक बाप बच्चे को समझा रहा है, अरे तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या पता, मैंने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई की है, मोमबत्ती जला के पढ़ाई की है मैंने, लालटेन में पढ़ा हूं मैं। बच्चा बोला, पापा आप लोग दिन में क्यों नहीं पढ़ते? दोस्तों, अपने देश में जब टेलीविजन आया, आपको याद होगा सबसे पहला चैनल था दूरदर्शन, एकदम गरीब, जब खोलो एक ही प्रोग्राम आता था। आज गांव के मुखिया चावल की फसल को चूहों से कैसे बचाएं, इसके उपाय बताएंगे। अब जिसकी खेती नहीं है वो भी कहते हैं अच्छा बताओ, क्योंकि दूसरा चैनल है ही नहीं, जो देखना है इसी को देखना है। उसके बाद चैनल्स की बाढ़ आ गई, ए टीवी, बी टीवी, जी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, ले टीवी, दे टीवी, उठा टीवी, लिटा टीवी, इतने चैनल आ गए भाई साहब, रिमोट गर्म हो जाता है। इतने छोटे से रिमोट में 1500 चैनल डाल दिए। आप देखिए रिमोट गर्म हो जाता है। आप ऑफिस से घर आते हैं, अब याद कीजिए, अनुभव करिए, रिमोट आपको जल्दी मिलेगा नहीं, तो सोफे के गैप में छुपा रहता है। आपको देख के बोलता आ गया कमीना, अब मुझे अपने हाथ में लेगा, मेरे पूरे बदन में उंगली करी हुई। जिसको रिमोट मिलता है खेलना शुरू कर देता है, सोचता ही नहीं कि उसको भी दर्द होता होगा। रिमोट लेगा, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, ओ आज मौसम बड़ा गोरी है कलाइयाँ, खिला दे तुझे हरी हरी चूड़ियाँ, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, रुक है मिलन की साथी मेरे यारे, लगावे लुतु लिपस्टिक ही लेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉपला। बहुत खूबसूरत ड्राइव किया विराट कोहली ने। नाउ इंडिया इज वेरी गुड पोजीशन, 320 अच्छे खेल का प्रदर्शन करते विराट कोहली। इसके तुरंत बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विदेश रवाना हो गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बघेल ने कहा, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, ओ आज मौसम। आशा ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए, चिरदिनी तुम्हें जे आमा जुगे जुगे आमी तुम्हारी, अल हबीबी ए हबीबी हवगीना अलगिना अल। अरफात नवाज शरीफ ला भारताला उडला, अरफाता खुराफाता खुराफाता अरफाता, अल कायदा बेकायदा बेकायदा ला कायदा उला, हरी धनिया पुदीना काली मिर्ची गोलगंडा पालका, कब से खड़े हो करोना, कब से बैठे हो कुछ तो करो ना। सतपाल अच्छे खेल का प्रदर्शन, भारत 2-0 की बढ़त। सेंटर फॉरवर्ड सतपाल, सतपाल पास दिया हरपाल, अच्छा पास दिया सतपाल हरपाल सुंदर पास लेके चले, बॉल लेके चले, डी के बिल्कुल नजदीक, सतपाल हरपाल सुंदर पास दिया, सतपाल हरपाल। ऐसा लग रहा है दो ही भाई खेल रहे हैं, बाकी लोग चाय पीने गए। प्यार किया नहीं, कहां जा रहे हैं? पिताजी सुनेंगे तो कितने क्रोधित होंगे। ये क्या कह रही है मंगला? नहीं नहीं, मैं विष का प्याला पी लूं। ये दूरदर्शन है, इनकी स्क्रीन हिलती रहती है। टीवी की बात करूंगा, ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं माल बेचने के पीछे लगे हुए। एक विज्ञापन आता है, मेरी जान जलती है, ऐसा लगता है मुझे चिढ़ाने के लिए किसी ने विज्ञापन बनाया। ये विज्ञापन आता है गोरा बनाने की क्रीम, गोरा बनाने की क्रीम। अब फीमेल के लिए तो आती है फेयर एंड लवली, और मेल की आती है फेयर एंड हैंडसम। और फेयर एंड हैंडसम करता कौन है टीवी पे? मॉडल कौन है? विराट कोहली। पूरी दुनिया को पता है विराट पैदाइशी गोरा है,
एक दिन मैंने इस कंपनी को मेल डाला, हमने कहा तुम्हारी क्रीम इतनी अच्छी है तो विनोद कांबली के लगाओ, और विनोद कांबली ना मिले। टीवी ने बिगाड़ रखा है माहौल। ऐसे ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं भाई साहब, आपसी रिश्तों में विश्वास कम हो रहा है, लोग एक दूसरे को शक से देख रहे हैं। 2 प्रोग्राम ऐसे आते हैं जबरदस्ती, ये एक आता है सावधान इंडिया, एक आता है क्राइम रिपोर्ट। जब से प्रोग्राम अच्छा लेडीज ज्यादा देखती हैं, इसका असर इतना हो रहा है, घर में जैसे ही मामा आए, बच्चा मम्मी से कह रहा है अम्मा वो आ गया है, बाथरूम में है, निकलने वाला है। सत्यानाशी चप्पल मारूं मेरे भाई। एक ऐड आता है, वो बैन होना चाहिए, कम से कम हमारे मुख्यमंत्री साहब यहां बैन करा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में। ऐड आता है, ऐसा लगता कोई आया बेइज्जती करके चला गया। टीवी खोलो, आएगा बोलेगा माचो, ये क्या माचो। यदि मेरे मुंह से निकल गया हिम्मत है तो पूरा बोल। फिर मैंने पता किया ये है कौन, पता चला ये करता है सैफ अली। बंबई में जब इसकी कार मुझे दिखती है, मैं दूर से बोल देता हूं तू माचो, क्योंकि मैं किसी का रखता नहीं, जिसका मिले ले जाओ, उधार नहीं रखते किसी। विज्ञापन की दुनिया, माल, सिर्फ माल बनाने में लगे हुए हैं भाई साहब। पिछले अपना देश गरीब देश कहलाता है, लेकिन यहाँ पर इतनी महंगी महंगी चीजें लोग मजे से खरीदते हैं। यहाँ पे मैं शोरूम में चला गया, अब कोई ब्रांडेड शॉप थी, हमें मालूम नहीं, जीन्स खरीदना था, जीन्स पैंट पहली ही उसने जीन्स दिखाई 75,000 की। हमने कहा क्या, कितने की? 75,000 की। हमने कहा इतने में तो मेरी शादी हुई थी। हमने कहा 75,000 की है ये जीन्स, फैसिलिटी क्या देती है? क्या खुद ही बाथरूम से चल के आती है, या आप नहा रहे हो तो कपाट से निकल के आती है, नहा चुके हो तो हमें पहन लो, हमारे अंदर पैर घुसेड़ लो। किस बात की इतनी महंगी? लेकिन है साहब, और उसको बिकती भी खूब है और लोग खरीदते भी खूब है।